Hello children, good morning. Today I am going to teach you ENV subject, chapter number 5. So let's continue. Question number 2 दिया है आपको इधर. Who all are there in your family? Write their name and how they are related to you. इधर आपको ऊपर क्वेश्चन लिखा है, फाइंड आउट एंड राइट, पता करे और लिखे कि हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, राइट देयर नेम एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू. कौन परिवार, उनके नाम दिए हैं आपको और वो क्या लगते हैं वो बताना है आपको. परिवार में कौन है उसके नेम लिखने हैं और रिलेशनशिप है यानी क्या होते हैं वो लिखना है. अभी इसमें आपको बताया है अमृतलाल. अमृतलाल क्या है? ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर यानी दादा. अमृतलाल है ग्रैंडफादर है, दादा है. पुष्पाबेन. पुष्पाबेन ग्रैंडमदर. ग्रैंडमदर यानी दादी. इसमें दिया है आपको रश्मिकांत. रश्मिकांत है वो फादर यानी पापा. रश्मिकांत फादर पापा. सोनल बहन मदर मम्मी. सोनल बहन मदर मम्मी. दक्षा सिस्टर. दक्षा सिस्टर यानी बहन. उमंग. उमंग आई माई सेल्फ यानी अपने आप. उमंग यानी मैं अपने आप. आई एम माई सेल्फ यानी मैं अपने आप. क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताया इसमें, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर. राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर. अभी आपको इसमें बताया हुआ है अपने परिवार के किन्हीं 2 सदस्य, 2 मेंबर, ऐसे जैसे कि पति पत्नी, भाई बहन. पति पत्नी के बीच का संबंध लिखने का है, भाई बहन और माँ बेटी. भी आपको इधर आंसर्स बताए. नेम ऑफ 2 मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. नेम्स बताने हैं ऑफ 2 मेंबर्स के, ऑफ योर तुम्हारी फैमिली के. अब इसमें देयर रिलेशनशिप बताइए यानी क्या लगते हैं वो बताना है. आपका नाता क्या है, रिश्ता क्या है वो बताना है. इसमें रमेश भाई और रूपल 2 नाम बताए आपको. रमेश भाई है और रूपल है. और रिलेशनशिप बता रहे अंकल और नीज. अंकल और नीज यानी चाचा भतीजी. रमेश भाई है वो चाचा है और रूपल है वो उसकी भतीजी है. कमलेश भाई जागूबेन. कमलेश भाई जागूबेन. हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता बताया है. क्या बताया है? पति पत्नी. इसमें आपको बताया है नारायण भाई और मीत. नारायण भाई मीत. तो नारायण भाई है वो ग्रैंडफादर है यानी दादा है और मीत है वो ग्रैंडसन है यानी पोता है. तो दादा और पोता क्या हुआ? दादा और पोता का रिलेशनशिप हुआ. कमलेश भाई कोमल. कमलेश भाई कोमल. कमलेश भाई है वो फादर है, कोमल है वो डॉटर है. पिता और
पुत्री बेटी, पिता और बेटी। जागूबेन मीत, जागूबेन और मीत। तो जागूबेन है मदर है और मीत है वो सन है, यानी माता और पुत्र का रिलेशन है। इसमें माता और पुत्र, इसमें आपको है चाचा भतीजी, पति पत्नी, दादा पोता, और इसमें पिता और बेटी, माता और पुत्र। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। थिंक एंड टेल, सोचो और बताएं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वन नंबर, व्हाट इज योर निक नेम? व्हाट इज योर निक नेम? निक नेम यानी उपनाम, आपका उपनाम, गुलामનું नाम। माई फैमिली मेम्बर लविंगली कॉल मी बबलू। माई फैमिली मेम्बर यानी मेरे परिवार के मेंबर सदस्य लविंगली कॉल मी बबलू, मुझे प्यार से बबलू कहते हैं। क्या कहते हैं? निक नेम बबलू। माई फैमिली मेंबर्स लविंगली कॉल मी बबलू। 2 नंबर दिया है, बाय व्हाट नेम डू योर फैमिली मेंबर्स कॉल योर लविंगली? By what name do your family member call your lovingly? यानी इसमें बताए सदस्य आपके प्यार से, आपके घर के जो सदस्य प्यार से किस नाम से बुलाते हैं आपको। तो माई पेट नेम इज बबलू। मेरा पीट यानी पालतू नाम क्या है? बबलू। या पीट यानी गुलामना नाम, गुलामना नाम होता है उसको क्या बोलते हैं? बबलू। माई पीट नेम बबलू। 3 नंबर, हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर? हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर? कैसे कॉल करेंगे आप आपको परिवार को? Since all my family members are older than me, I call them respectfully. Since all my family members are older than me, I call them रिस्पेक्टफुली। इसमें आपको दिया है कि मेरे परिवार के सदस्य मुझसे बड़े हैं, इसीलिए मैं उन्हें सम्मानपूर्वक बुलाता हूँ। ओल्डर देन बताया है मी, जो इससे मुझसे बड़े हैं, मेरे परिवार के सदस्य फैमिली मेम्बर से वो मुझसे बड़े हैं तो मैं इसको सम्मानपूर्वक बुलाता हूँ। रिस्पेक्टफुली बताइए, आई कैन देम रिस्पेक्टफुली, यानी मैं उसको सम्मानपूर्वक बुलाता हूँ। 4 नंबर में आपको बताया है कि लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली, 2 पर्सन इन द पिक्चर लुक सिमिलर। लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली, दिए गए चित्र को ध्यान से देखो। 2 पर्सन इन द पिक्चर लुक सिमिलर, कोई भी, यानी इसमें बताया है कि दिए गए चित्र को ध्यान से देखना है और कोई में इस चित्र में से 2 व्यक्ति समान है, वो दिख रहे हैं, उसको बताना है आपको। Observing the above picture carefully, we can see that the 2 girls look similar.
Observing the above picture carefully, we can see that the two girls look similar. ऊपर दी गई तस्वीर को ध्यान से देखना है. ऑब्जर्व यानी ध्यान से देखना है. फिर बोल रहे हैं कि तस्वीर को देख सकते हैं कि दोनों लड़कियां एक जैसी दिखती है. ऑब्जर्व करते हैं तो देखो ये दोनों लड़कियां एक जैसी है. तो आपको दिया इधर वी कैन सी डेट द टू गर्ल्स लुक सिमिलर. एक सेम दिख रही है, लड़कियां एक जैसी दिखती है. कि हमने पिक्चर को पूरी ध्यान से देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो ये दोनों गर्ल्स है वो सिमिलर यानी एक जैसी दिखती है. क्वेश्चन नंबर 4. इज देयर एनी similarity between you and any other member of your family in the way you talk, walk, smile or even in your looks? क्वेश्चन मार्क दिया है. with whom and how. क्या आपके और आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य के बीच कोई समानता है? सिमिलरिटी यानी एक जैसे है यानी कुछ है. आपके बात करने के, चलने के, टॉक यानी बात करने के, वॉक यानी चलने से, स्माइल यानी मुस्कुराने, यहाँ तक कि आपके लुक में भी, दिखने में भी कोई समानता है वो बताना है. कि और है तो कैसे, यानी आपको बताया विद हु एंड हाउ, तो किसके साथ और कैसे है वो बताना है. आंसर दिया है देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन. नीचे दिए है देखो आपको क्या सिमिलरिटी है वो बताना है. 1 नंबर में इन द वे माई फादर एंड आई वॉक. कि जिस तरह से मेरे पिता और मैं चलते हैं यानी एक जैसे चलते हैं वो लोग. इन द वे माई फादर एंड आई वॉक. जिस तरह से मैं पिता और मैं चलते हैं, मेरे पिता और मैं चलते हैं एक सेम है वो. 2 नंबर इन द वे माई ग्रैंडफादर एंड माई फादर लाफ. इस तरह से मेरे दादा और मेरे पिता हंसते हैं यानी वो सेम बताया सिमिलर. 3 नंबर में इन द वे माई सिस्टर एंड माई मदर लुक. जिस तरह से मेरी बहन और मेरी माँ के जुल्फ एक सेम दिखते हैं वो लोग. 4 नंबर लुक यानी दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं. इन द वे माई सिस्टर एंड माई फादर टॉक. जिस तरह से मेरी बहन और मेरे पिता बात करते हैं. इन द वे माई सिस्टर एंड माई फादर टॉक. इस तरह से मेरी बहन और मेरे पिता बात करते हैं. ये वो लोग का सिमिलर बताया हुआ है. सिमिलरिटी बिटवीन दोनों के बीच में है वो. रिमेंबर एंड राइट. रिमेंबर यानी याद रखो, एंड राइट लिखो. क्वेश्चन नंबर 5. इज योर फैमिली इन्वॉल्वड इन एनी पार्टिकुलर वर्क? इफ यस व्हाट. क्या आपका परिवार किसी विशेष कार्यक्रम में संलग्न है, पार्टिसिपेट है? यदि होता है तो क्या वो बताना है. तो यस यानी हाँ. माई फादर वर्क्स ऑन हिज फार्म एंड माई मदर इज हाउसवाइफ. माई सिस्टर हेल्प्स माई मदर इन द हाउस वर्क.
यानी यस। माई फादर वर्क्स ऑन हिज फार्म एंड द माई, यानी हाँ मेरे पिता अपने खेत में काम करते हैं और मेरी माँ एक गृहिणी है। हाउस वाइफ यानी गृहिणी है, घर का काम करती है। माई सिस्टर हेल्प माई मदर इन द हाउस वर्क, तो मेरी बहन है वो घर में के कामों में मेरी माँ की मदद करती है। हाँ मेरे पिता अपने खेत में काम करते हैं और मेरी माँ एक गृहिणी है। मेरी बहन घर के कामों में मेरी माँ की मदद करती है। 2 नंबर, इन विच ऑल वर्क डू यू हेल्प एट होम? इन विच ऑल वर्क डू यू हेल्प एट होम? आप घर पर किस काम में मदद करते हैं? आप घर पर किस काम में मदद करते हैं? एट होम, घर पर में आई हेल्प माई मदर इन क्लीनिंग द हाउस, आई हेल्प माई सिस्टर टू फिल वाटर, आई टेक माई ग्रैंड पेरेंट्स टू द टेम्पल and help my father in the farm by feeding the domestic animal and giving them water. At home, I help my mother in cleaning the house. यानी घर की सफाई में अपनी मम्मी की मदद करता हूँ। I help my sister to fill water. मैं अपनी बहन को पानी भरने में मदद करता हूँ। आई टेक माई ग्रैंड पेरेंट्स टू द टेम्पल, मैं अपने दादा दादी को मंदिर ले जाता हूँ। आई टेक माई ग्रैंड पेरेंट्स टू द टेम्पल, मैं अपने दादा दादी को मंदिर में ले जाता हूँ। एंड हेल्प माई फादर इन द फार्म बाय फीडिंग द डोमेस्टिक एनिमल, गिविंग देम वाटर, और अपने परिवार के पालतू जानवरों को खिलाकर और उन्हें पानी देकर खेत में मदद करता हूँ। उसके पापा को क्या करता है कि जंगली पालतू जानवर होते हैं उसको खिलाता है और उसको पानी देता है और उसके पापा को खेत में मदद करता है। Question number 6. You also learn many things from your family. What and from whom has anyone learned anything from you? आप अपने परिवार के इधर से भी बहुत कुछ सीखते हैं। और क्या और किससे? I have learned the feeling of togetherness from my family. मैंने मेरे परिवार से एकजुट की भावना सीखी है मेरे परिवार से। I have learned डेडिकेशन, संपूर्ण सहयोग सीखा है। द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड रेगुलरली फ्रॉम माई फादर, यानी मैंने हमेशा मेरे पापा से क्या सच बोलना ही सीखा है। स्पीकिंग, आई हैव लर्नड क्लीनिनेस फ्रॉम माई मदर, घर में मैं क्लीनिनेस यानी सफाई करती है मेरी मम्मी। माई फ्रेंड लर्न टू कम रेगुलरली टू स्कूल एंड राइट नीटली फॉर मी। माई फ्रेंड लर्न टू कम रेगुलरली टू स्कूल एंड राइट नीटली फ्रॉम मी।
Apart from this, I have learned to ride a bicycle from my uncle. मेरे बाप अंकल है वो क्या करते हैं, बाइसिकल सिखाते हैं, राइड्स यानी। आई हैव लर्नड हाउ टू स्वीप, कलेक्ट टोस्ट केयरफुली एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। जो स्वीपर होते हैं वो क्या, आई हैव लर्न टू, जो कचरा लेने के लिए आता है वो उसको क्लेश, ये जो कचरा होता है जो उसको क्या करे, कलेक्ट करते, वो स्वीपर होता है, उसको डस्टबिन में वो डालते हैं मदर। आई हैव लर्न हाउ टू प्रे एंड हैव फेथ फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स। Apart from this, I have learned to ride a bicycle from my uncle. I have learned how to sweep, collect dust carefully and throw it in the dustbin में डालते हैं, from my mother. I have learned how to pray and have faith from my grandparents. अभी एक्सरसाइज नंबर 7 दी है। थिंक एंड राइट, थिंक एंड राइट, कहो और लिखो। क्वेश्चन 7, whom do you meet, राइट। आपको किसको मिलते हैं वो लिखना है। 1 नंबर में, When I am sad, I go to my, जब मैं उदास होता हूँ तो मैं अपने इसके पास जाता है, वो बताया है कि When I am sad यानी दुखी होता हूँ, I go to my mother तो मैं मेरी मम्मी के पास जाता हूँ। जब मैं उदास होता हूँ तो मैं मेरी मम्मी के पास जाता हूँ। 2 नंबर, When I want to know about the past, I go to my, when I want to know about the past, I go to my, इसमें बताया है कि जब मुझे अतीत के बारे में जानना होता है, पास्ट यानी तुम्हारा पहले का समय बीत चुका है, अतीत हो गया है, उसको जानना है, तो आई गो टू माई, तो मैं किसके पास जाता हूँ कि मैं ग्रैंडफादर यानी दादा के पास जाता है। किसके पास, दादा। जब मुझे अतीत के बारे में जानना होता है तो मैं अपने ज्ञान पिता के पास जाता हूँ, यानी हमें अपने दादा है उसके पास जाता है। 3 नंबर, When I want to share my secret, I go to my, when I want to share my secrets, I go to my, जब मैं अपने रहस्य करना चाहता हूँ तो मैं अपनी सिस्टर के पास जाता है। किसके, सीक्रेट, जो अपने है सीक्रेट बातें वो जानने के लिए वो किसके पास जाता है, अपनी सिस्टर, बहन के पास जाता है। When I do something wrong, I go to my, when I do something wrong, I go to my, जब मैं गलत करता हूँ तो मैं जाता हूँ अपने पापा के पास। जब मैं गलत करता हूँ तो मैं जाता हूँ अपने पापा के पास। When I do something wrong, जब मैं गलत करता हूँ तो I go to my father, तो मैं जाता हूँ मेरे पापा के पास में जाता हूँ। समझ गए? ओके।